और फिलहाल पोस्टर वॉर चल रहा है और कल से ही बवाल है कमलनाथ के लगे कुछ पोस्टर्स को लेकर मध्य प्रदेश में चुनाव को करीब 4 महीने शेष हैं। ऐसे में जमकर सियासत हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर पोस्टरों तक उतर आया और नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत भोपाल से हुई, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सीएम कमलनाथ को वांटेड बताते हुए पोस्टर लगाए गए। उन्हें करप्शन नाथ संबोधित किया गया। शुक्रवार को ऐसे अपमानजनक पोस्टर के सामने आने के बाद जवाब में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पोस्टर घोटाला राज बताते हुए लग गया। भोपाल के बाद इंदौर और रीवा में भी कमलनाथ के पोस्टर लगे। इन पोस्टरों में कई कथित घोटालों का जिक्र है। ज्यादातर लोग इसे निम्न स्तर की राजनीति कह रहे हैं। वहीं सीएम शिवराज के खिलाफ भी भोपाल के 5 नंबर बस स्टॉप के पास पोस्टर लगाए गए। इन पर लिखा है, शिवराज के 18 साल, घपले और घोटालों की भरमार। पोस्टर्स में कथित घोटालों का उल्लेख है। इधर कमलनाथ के खिलाफ पोस्टर पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस नेता भोपाल के चूनाभट्टी थाने भी पहुंचे। यहां भोपाल दक्षिण पश्चिम से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आवेदन सौंपा। एफआईआर नहीं होने पर कांग्रेस नेताओं ने थाने में हंगामा कर दिया। वे थाने में ही धरने पर बैठ गए। इन पोस्टर्स पर कमलनाथ ने कहा, 47 साल के राजनीतिक जीवन में मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। आज ये पोस्टर्स लगा रहे हैं। भाजपा का एक नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। मुझे भाजपा से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पोस्टर्स का भाजपा से कोई लेना देना नहीं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कर्नाटक में चुनाव के समय पेटीएम की जगह पेसीएम कैंपेन चलाया था, जिसमें क्यूआर कोड की जगह तत्कालीन सीएम की फोटो थी। इससे पहले कि यहां भी ऐसा कुछ हो, कांग्रेस नेता के खिलाफ ही पोस्टर लग गए। जवाब में सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ भी पोस्टर लगाए गए। अब देखना यह है कि पोस्टर वार कब तक चलता है और किसका परिणाम क्या होता है। तो 4 महीने का वक्त रह गया है और भोपाल से इसकी शुरुआत हुई, जहां मनीषा मार्केट में पोस्टर लगे थे। उसके बाद अब इंदौर शहर में भी कई जगह वांटेड करप्शन नाथ के पोस्टर लगा दिए गए हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने काफी विरोध किया और अब विरोध स्वरूप न सिर्फ एफआईआर कराने वो थाने तक पहुंचे थे, बल्कि उन्होंने अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी कुछ ऐसे ही पोस्टर चस्पा किए हैं। तो भोपाल से शुरू हुई राजनीति व्यावसायिक राजधानी इंदौर तक पहुंच गई, जहां ये पोस्टर वार देखने को मिल रहा है और क्यूआर कोड के साथ कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की फोटो लगी हुई है। इसके अलावा कांग्रेस ने धरना भी दिया, एफआईआर कराने पहुंची। हालांकि भाजपा ने इससे पल्ला झाड़ लिया है और भाजपा का ये कहना है कि ये हमने नहीं किया, ये कांग्रेस की आपसी लड़ाई है। और इस बीच डॉक्टर राम पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राम पांडे, ये भोपाल से चले और इंदौर तक फैल गए। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ये तो कांग्रेस की अंदरूनी कला है, जिसका नतीजा ये है। जी जी जी, बीजेपी बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि बीजेपी ही भ्रष्ट है, कांग्रेस थोड़ी है। बीजेपी वालों को पता है कि शिवराज 100% भ्रष्ट है, इसलिए सतपुड़ा भवन में आग लगा दी। और कमलनाथ जी बिल्कुल ईमानदार नेता हैं। खोखली मूर्तियां बना इन लोगों ने महाकाल लोक पर, कारम बांध तोड़ दिया। अभी ग्वालियर का जो हॉस्पिटल बना है, पूरा नकली हॉस्पिटल, खोखला हॉस्पिटल बना दिया है। व्यापम, टेंडरिंग, हजारों तरह के घोटाले आप लोग पहले से ही बता चुके हैं। तो बीजेपी स्वीकार कर चुकी है इस बात को कि हम पूरी तरह से भ्रष्ट है। अब बात आती है कि पोस्टर लगे हैं, तो आप भी जानते हो, राजधानी है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। लोगों ने चोरी न हो जाए, क्योंकि गृह मंत्री और प्रदेश सरकार पर तो भरोसा नहीं है। दुकानदारों ने व्यक्तिगत खर्चे पर सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं। कल की ये घटना है, अभी तक जिसने भी ये नाटक किया होता उसको पकड़ा जाना चाहिए था। कांग्रेस वाले ने किया तो उसको पकड़कर जेल में डालो, बीजेपी वाले ने किया तो उसको पकड़कर जेल में डालो, किसी तीसरे ने किया है तो उस पर कार्रवाई करो। तो कल से आज तक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सब लगे हैं, आप अपराधी को नहीं पकड़ पा रहे हो, तो इसलिए कहा जाता है ये पूरी नाटक नौटंकी ड्रामा पार्टी है। जी, राजपाल सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। राजपाल जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की अंदरूनी कला है, सब कुछ आपके हाथ में है। ऐसा भी नहीं है कि सीसीटीवी से ये नहीं पता लगाया जा सकता कि ये पोस्टर किसने चस्पा किए हैं। अब न सिर्फ राजधानी भोपाल, इंदौर में भी ये पोस्टर लगा दिए गए हैं। कौन लगा रहा है फिर? अब वो तो जिसके पोस्टर लग रहे हैं वही बता पाएंगे कि कौन लगा रहा है, हम कैसे बता पाएंगे। यही लगवा रहे हैं।
झूठी लोकप्रियता के चक्कर में कांग्रेस के लोग आपसी जो अंतर्द्वंद है इनका नेताओं का, वास्तविक में क्या हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, कांग्रेस और कमलनाथ जी की अस्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। कांग्रेस कंफ्यूजन में है। लगातार कांग्रेस के नेता जैसे गोविंद सिंह हुए, सुरेश पचौरी जी हुए, अरुण यादव जी हुए, ये तमाम वो नेता है जो कमलनाथ को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। ये लोग लगातार कहीं न कहीं कांग्रेस में अंदरूनी जो है असंतोष पैदा किए हुए हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि करीब 1 दर्जन ऐसे जिले हैं जो कांग्रेस के अभी खाली पड़े हुए हैं, जहां पे ये जिलाध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस में जो अस्वीकार्यता बढ़ी हुई है कमलनाथ जी को, उसी अस्वीकार्यता का ही नतीजा है कि कमलनाथ जी के प्रति इस प्रकार का भाव कांग्रेस के लोगों के बीच में फैला हुआ है, जिनके ऊपर कांग्रेस के ही लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, भरोसा नहीं कर रहे हैं। उन कमलनाथ पे मध्य प्रदेश की जनता भरोसा करेगी आने वाले चुनाव में, ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं है इतनी फुर्सत कि वो किसी के पोस्टर अपने खर्चे से लगाने जाएंगे। क्यों लगाएंगे हमें क्या करना, हमें कोई फुर्सत है क्या? हमारे मध्य प्रदेश में इतने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आज माननीय मोदी जी मध्य प्रदेश में परसों आने वाले हैं 27 तारीख को। आज हमारे यहाँ पे इंदौर में स्मृति ईरानी जी आई हुई, तो हम लगाएंगे तो इन लोगों के पोस्टर लगा रहे हैं हम कि इनके आगमन पे शुभकामनाएं, इनके कार्यक्रम की बधाई, ये हम लगाएंगे। हम ये करप्ट नाथ के लगा के और क्यों हमारी एनर्जी और समय बर्बाद करेंगे? हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा यदि बीजेपी ने नहीं किया, कांग्रेस आरोप लगा रही राजपाल जी, तो जाहिर तौर पे मानहानि की बात बनती है, जाहिर तौर पर केस दर्ज कराने की बात करती है। इस पर कोई इनिशिएट किया क्या? कराए, लगाए मानहानि, किसने मना कराए? नहीं, मैं आपके लिए पूछ रही हूँ, मैं आपकी पार्टी के लिए पूछ रही हूँ। जांच को कोई आंच नहीं है, ये खूब जांच कराए। ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाए, न भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कार्यों में विश्वास रखती, न कभी हमने पहले कभी लगाए, न कोई आगे लगाएंगे, न आज लगाएंगे। सीधी सीधी बात यह है कि ये कांग्रेस के ही लोग आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। उज्जैन में देखो आप, कैसे जिला अध्यक्ष प्रदेश प्रवक्ता से गुत्थम गुत्था हो रहे थे, कैसे आपस में वीडियो वायरल हुए, कैसे इनको आधी रात को जिला अध्यक्ष को हटाना पड़ा उज्जैन में। तो ये कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इनकी अंदरूनी राजनीति एक दूसरे का नीचा दिखाने का भरकस प्रयास कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी चाह रहे हैं कि भाई कमलनाथ जी ये चुनाव हारे। राजपाल जी, फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ये भी कहा कि यदि मैंने भ्रष्टाचार किया तो फिर मुझ पर केस क्यों नहीं किया? 3 साल हो गए, केस क्यों नहीं कर देते? इस पे कमलनाथ जी पर उन्होंने कहा इन पोस्टर्स के बारे कि यदि मैंने घोटाला किया है तो केस क्यों नहीं चलाया बीजेपी ने? 3 साल से सत्ता में है। नहीं, सब तो जमानत पे कांग्रेस के नेता सारे थे। देखो ना, अब राहुल गांधी जमानत पे, सोनिया गांधी जमानत पे, A to Z घोटाले इनने कर रखे। कमलनाथ जी ने भी आगे आगे देखो, कमलनाथ जी आपके भी कितने घोटाले सामने आने वाले और आ रहे हैं। शिवराज जी के भी पोस्टर लगे राजपाल जी। 84 के दंगे की जांच में कमलनाथ जी खुद चल रहे हैं, उनके खिलाफ जांच चल रही है। मुख्यमंत्री बने थे जब इनके छापा पड़ा था, इनके निकटतम लोगों के 500 करोड़ रुपए पकड़ाए थे। तो महाभ्रष्ट शिरोमणि कमलनाथ जी, अगर आपका यथार्थ किसी ने खोला है तो जिसने भी खोला है वो साधुवाद का पात्र है। ठीक है, डॉक्टर राम पांडे। जी 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 जी, देखिए अभी इन्होंने कई सारी बातें कही थी, तो इनके लिए तो केवल एक ही संत शिरोमणि है ब्रजभूषण सिंह, उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। ये उसके चरणों में पड़े रहेंगे और पैर धोकर उससे पीते रहेंगे। बाकी देश के हर आदमी भ्रष्टाचारी है। अभी इन्होंने हमारे कई नेताओं का नाम लिया। आज वो सारे नेता हर शहर में कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में लहर चल रही है कांग्रेस के समर्थन में, और उसके प्रमाण आ रहे हैं। जहां से इनके प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा है, वहां से इनके पूर्व विधायक ने कल ही कांग्रेस ज्वाइन की है, और उन्होंने कहा है कि नए लड़के को कोई ज्ञान नहीं है, अकल नहीं है, और इसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। इनके दूसरे नेता अजय विश्नोई वो कहते हैं शिवराज सिंह तो नकारा निकम्मा है, इसको कुछ आता नहीं है। इनके नेता इनके प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं, और भ्रष्टाचार के तो प्रमाण हम सब देख रहे हैं ना। सतपुड़ा भवन में आग लगाई गई, और ये हर चुनाव के पहले सतपुड़ा भवन में आग लगाते हैं। महाकाल लोक का भ्रष्टाचार हम देख ही चुके हैं, और बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। आप देखिए बीजेपी के नेता कांग्रेस में आने के लिए तरस रहे हैं।
शिवराज के निकम्मेपन के कारण और ये बीडी शर्मा की तानाशाही के कारण और इनके भ्रष्टाचार के राजपाल जी कारण। जल्दी से इस पर काउंटर चाहेंगे। आप तो कह रहे हैं कि इनकी आपसी पुत्रों की लड़ाई है, क्योंकि अब पुत्रों को आना है कांग्रेस में, आगे बढ़ना है, इसलिए अंदरूनी लड़ाई इनकी है। लेकिन ये क्या, डॉक्टर राम पांडे तो कुछ उदाहरण आपकी ही आंखें दे रहे हैं। अब देखिए, जयवर्धन सिंह जी दिग्विजय सिंह जी के पुत्र है। लंबे समय से राजगढ़ जिले और गुना जिले में जो कांग्रेस के नेता काम कर रहे थे, प्रियव्रत सिंह जी वगैरह, उन सब लोगों का नंबर काट के मंत्री किसको बनाया? जयवर्धन सिंह जी को बनाया था। प्रियव्रत सिंह भी मंत्री थे, आपको याद होना चाहिए। प्रियव्रत सिंह मंत्री थे, आपको बता दें। कई सारे नेताओं को काट कर और का नंबर काट कर जूनियर पोस्ट में जयवर्धन सिंह जी थे, उनको मंत्री बनाने का काम करा। चलिए, पोस्टर वार में किसको कितना नुकसान होता है, किसको कितना फायदा है, तो जनता को तय करना है। फिलहाल पोस्टर वार मध्य प्रदेश में चल रहा है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद।